यही लगातार हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी संजीव आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि तमाम किसान भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बाबूजी ये बात बताओ, अगर वित्त मंत्री जी आज सुन रही हूं, 11 बजे का भाषण होना है, बजट भाषण, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए, क्या कर दें आज? देखो जी, किसान की तो हालत खराब है। अभी तक तो कोई बजट में हो ना, हर साल बजट आवे है, हर साल में कोई अभी तक हो नहीं कुछ भी। अब यूरिया पे ले लो तुम, देखो वजन कम कर दिए और रेट हाई कर दिए। डाई पे ले लो, किसान का तो परेशान रहा है। डाई को हरियाणा तक के यहाँ फोन आ रहे हैं, डाई को डाई मिली नहीं, कुछ भी नहीं। किसान की तो हालत खराब है जी। नहीं, यूरिया की अगर बात हो रही है तो नीम कोटेड करा सरकार ने, कह रहे कि पहले वाले को तो मिलता ही नहीं था, हमने इतना इंतजाम तो कर दिया। वित्त मंत्री जी आज 11 बजे भाषण भी देंगी, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मिल तो रहे हो, गोदामन पे बड़ी भीड़ लगी रहे, कभी कभी गाड़ियां में वहाँ पे इतनी भीड़ लग जाए कि पुलिस का इंतजाम करना पड़े, किसान रोकने पड़े, इतनी भीड़ लग जाए, लड़ाई बाजे किसानन में। अच्छा, कुल मिला के यो किसान को जो सौदा है घाटे को कर दियो है। किसान जो बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, उम्मीद कर रहा हो कि ना जाने आपके कच कर दे। तो क्या कहेंगे वित्त मंत्री से कि आज क्या कर दें वो किसानों के लिए, कि तस्वीर जो उम्मीद वो आज बदले? किसानन की तो बहुत समस्या सब पे हैं। देखिए का है रो गायन ते दुखी है किसान, तो या ये पे रोक लगा दें। सबसे बड़ा तो यू है किसान के लिए, जब आवारा जो पशु है ना, या की व्यवस्था होनी चाहिए सबसे ज्यादा, तो किसान राहत मिले। हमारा पशुओं ने परेशान कर रखा बहुत है। क्या हो जाए आज बजट में, क्या हो जाए किसानों के लिए कि कुछ या हालत बदले? देखो जी, मेहनत करें किसान, और भैया जी हमें औजार से सब ने, तो किसान क्या करे? अब मेहनत को सामान लाने हैं, किसान महंगा सामान खरीद रहा है, और किसान को तो किसानों के बीच इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हैं। किसान इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के लिए आम बजट पेश करने वाली है। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में देश का यह बजट पेश किया जाएगा। अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। तो वित्त राज्य मंत्री जो कि 11 बजे तक का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, और उस वक्त जब पिटारा खुलेगा तो उसमें क्या कुछ होगा देश के लिए, देश की मिडिल क्लास के लिए, कृषि सेक्टर के लिए, महिलाओं के लिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक बार मीनाक्षी के पास जाते हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए, बहुत सी उम्मीदों का जो एक वजन रहता है निर्मला सीतारमण के कंधों पर, वो मिडिल क्लास के लिए होता है। आप मुझे बताया जा रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में है, क्या उम्मीदें सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं और क्या आस लगाए बैठे हैं? इस बार टैक्स स्लैब्स में भी कुछ बदलाव की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर सैलरीड क्लास से लेकर के जो लोग हैं वो सभी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ गए। पहले मैं उनसे आपका रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ परमिंदर सिंह सोढ़ी जी है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और सूर्य कुमार मैथिल जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनकी तरफ हम बढ़े उसके पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आखिरकार उम्मीदें क्या है, क्या उम्मीदें लगा करके बैठे आप लोग? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि देश के विकास के लिए, जैसा कि लोगों ने कहा कि आपको 2047 तक 8% का ग्रोथ हासिल करना है, तभी आप विकसित भारत हो सकते हैं। 2047? हाँ, 2047 तक। मेरी समझ से उससे कुछ ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 8% अभी आप 6.2 से 6.3 हैं। अभी क्या बदलाव चाहते हैं आप? अभी तो किसके लिए बदलाव, पहले आप बताइए। आप लोग अपने लिए हाँ। मेरे लिए बदलाव यही चाहिए कि हमको बस कद्दू और प्याज सस्ता मिलते रहे और फ्री का धनिया और मिर्ची मिले। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो महंगाई हो उस पर आप बात करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, इसमें सस्ती मिलती रहे और फ्री की धनिया मिर्ची मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, हमारे साथ जो गेस्ट है उनको दिखाते हुए ये थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। आप बताइए बाबूजी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जो भाई सरकार, भारत सरकार है, EPF एम्प्लॉयर को 1000 मिनिमम पेंशन दे रही है, उसको कम से कम 7500 रुपया करना चाहिए। आज के युग में 1000 रुपया का कुछ कीमत नहीं है। देखिए, सीनियर सिटीजन जैसा आप कह रही थी सुचारिता की, उनसे बात करें, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सर, मैंने ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लेकिन हमारे तक तो कुछ नहीं पहुंचता। आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया तो वो कहते हैं जी आपका राशन कार्ड तो रोहतक का है,
हरियाणा का है, आप यहाँ हैं, तो ये नहीं बनेगा। अब बताइए क्या फ़ायदा क्या हुआ? आयुष्मान अनाउंसमेंट तो हो गया, मिला क्या हमें? गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। एक बार जी जी दूसरा देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन जो है काट दी है। हिंदुस्तान में पहली एग्जांपल है, किसी स्टेट में भी पुअरेस्ट स्टेट जो है उसने किसी की पेंशन नहीं काटी। ये हुड्डा गवर्नमेंट ने इतना सत्यानाश किया है कि लाखों लोग बेचारे मर गए भूखे। अब 20,000 ने ऑनरेरियम देना शुरू किया। बताइए 20,000 में महीने में क्या रोटी खाएंगे या चाय पानी पिएंगे? मीनाक्षी, यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं वो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दे रहे गलत तरीके हैं कि अभी तक जो कुछ सरकार ने किया उसमें क्या कुछ उनको मिला और क्या नहीं मिला। देखिए, इसे कहते हैं जो जागरूक जनता है वो क्या है। प्रियंका हमारे साथ इस वक्त सीधे प्रयागराज से हैं। प्रियंका, बताइए वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं? अरे रुकिए, प्रियंका, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए वहां लोग आज क्या उम्मीद लगाकर बैठे इस बजट से? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, आज की जो सुबह है ये बेहद खास है दिल्ली के अलावा 3 और महानगरों के लिए, क्योंकि बजट से पहले ही ऑयल मार्केटिंग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम में 7 रुपए की गिरावट हुई है, जिसके बाद से बड़ी राहत मिली है। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर कोई दाम की गिरावट नहीं हुई है, लेकिन आज अगर आम जनता की बात करें या कॉर्पोरेट क्लास की बात करें तो सभी को बहुत उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं महंगाई से भी राहत मिलेगी। प्रयागराज की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि आज क्या बजट के पिटारे से क्या निकलेगा, इन्हीं की जुबानी समझते हैं। आज एक बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि टैक्स में थोड़ा राहत दे और रोजगार का साधन दे, जिससे ये हम लोगों को जितने भर ये युवा हैं उनको रोजगार मिले। और टैक्स सरकार जीएसटी के माध्यम से कई प्रकार से वसूल रही है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि सरकार टैक्स को कम करे और थोड़ा सा भारत के विकास में हम लोगों का भी योगदान दे। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में रियायत मिलेगी और न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोग बढ़े, इस तरफ भी सरकार का ध्यान रहेगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, निर्मला सीतारमण अब अपने आवाज से ये तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल गई हैं। उनका ये काफिला है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, निर्मला सीतारमण जो कि इस बजट पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, उसके बाद राष्ट्रपति से इस बजट को पेश करने की इजाजत लेंगी। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी और फिर ठीक 11 बजे इस बजट को, गाड़ियां तो निकली है लेकिन उसमें शायद वित्त मंत्री मौजूद नहीं थी। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहां से निकले और हलचल यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर देखी आ रही है।